24 अगस्त सोमवार का दिन पवित्रोपन्ना एकादशी कथा का हम श्रवण करेंगे। पवित्रोपन्ना एकादशी का तो चलिए पहले भगवान नाम का कीर्तन करते हैं और फिर इस कथा का श्रवण करते हैं। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सद्गुरु दया करो। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सद्गुरु दया करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। मुझे अपना बना लो मेरे राम, सद्गुरु दया करो। मुझे अपना बना लो मेरी राम, सद्गुरु दया करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सद्गुरु दया करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय बापूजी नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारिणे। तो चलिए हम कथा का श्रवण करते हैं। पवित्रोपन्ना एकादशी 24 अगस्त सोमवार का दिन। आइए चलिए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष की किस नाम की एकादशी थी, कृपया वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन ही जमा किया है। ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। पितृव्रत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार मैंने कभी नहीं लिया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, चाहे वह बंधु और पुत्रों को समान ही क्यों न रहे हो, दंड दिया है।
शिष्ट पुरुषों को सदा सम्मान किया है, किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है कि मेरे घर आज तक पुत्र नहीं हुआ? अब आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मण ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए। तो लोमश जी के धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु तथा महात्मा थे और शरीर लोम से भरा हुआ था। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी थे। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता था, टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वह महामुनि तीनों कालों की बातें जानते थे। उन्हें देखकर सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिन्होंने पुत्रों की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उन्हें दुखों और दुखित हो तब हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य को सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब देखिए, महापुरुषों के दर्शन की यहाँ महिमा की गई है। यहाँ भगवान कथा बता रहे हैं। महीजीत नाम का राजा है। तो गुरु ग्रंथ जी महाराज की बात करूं, सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होत सुखिया। राजा तक भी यहाँ दुखी है, वो भी द्वापर युग का। जब ये द्वापर युग शुरू हुआ, यहाँ पे चर्चा हुई है कथा में, तो वहां राजा तक भी दुखी है। तो हमें शरण क्यों लेनी चाहिए कृष्ण की? हम कोई बहुत बड़े राजा के घराने के तो हैं नहीं। वही 15-20 हजार की नौकरियां कर रहे हैं, 12,000 की नौकरियां कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो हमें ये जन्म आखिरी कर लेना चाहिए। यही सबसे बड़ा एक हमें अवसर मिल चुका है, मिल गया है गुरु कृपा, कृष्ण कृपा से। तो हमें इस जन्म को आखिरी कर लेना चाहिए। तो यहां पर उपदेश मांग रहे हैं कि पुत्र दीजिए। यह बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पर राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महीजीत पूर्व जन्मों के मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। अब देखिए, पिछले जन्म के कर्म उन्होंने क्या किया था। मतलब आज जो कंपनियां कर रही हैं, निकाल दे रही हैं, सैलरियां नहीं दे रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, एम्प्लॉय को छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, सैलरियां नहीं देते हैं। तो वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में 10वीं की तिथि को जब दोपहर सूर्य तप रहा था और किसी गांव में जलाशय तक पहुंचा, पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने कहा, जल पीने का विचार किया। इतने में एक बछड़े के साथ का भी एक गौ भी यहाँ पहुंचा। वह प्यास से व्याकुल होकर ताप से पीड़ित थी। बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य के इस निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। अब उस राजा का कोई ना कोई जन्म का पुण्य था, इसलिए उसको राज्य की प्राप्ति हुई। लेकिन वो जो पानी नहीं पीने दिया गाय के बछड़े को, और जो लोगों के पैसे लेकर मतलब मनुष्य को चूसने वाला वैश्य था, तो उसने ये सब किया। प्रजाजनों ने कहा, हे उन्हें पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, अतः पुण्य कर्म का उपदेश जिससे पाप का नाश हो जाए। अब देखिए, पाप तो हो गया जाने अनजाने में। उसको पानी पीना था राजा को पिछले जन्म में, तो वो गया गाय को हटा के पानी पी के चला आया। ऐसे हमसे कई सारे पाप हुए जाने अनजाने में। बाबूजी तो कहते हैं, अनजाने में कम, जानने में ज्यादा हुए हैं। हम अपने अहंकार वश सब करते हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। तो प्रजाजनों ने कहा, पुराण पाप नाश हो जाए। लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह प्रतिदा नाम के से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का, पवित्रोपन्ना एकादशी का
व्रत अनुष्ठान किया, उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया, उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण किया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव के समय पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर पापों से मुक्त हो जाता है और यह लोक सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय की गति को प्राप्त होता है। तो ये हम कथा को विराम दे रहे हैं। अब यहाँ पे राजा को बेटा हो गया। अब देखिए ये सब होना संसार का है, ये अगर हर जन्म में मिला है तो इस जन्म में भी मिलेगा, अगर लिखा होगा तो मिलेगा। अगर हम इसी तरह बस हमें भरोसा रखना है कृष्ण पे, ट्रस्ट कृष्ण ऑलवेज। हमेशा हमें बाबूजी सिखाते हैं कि कृष्ण पे भरोसा रखो, वो सब अच्छा ही करेंगे। और हमेशा भरोसा करते 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 एक दिन यही आएगा कि वो हमारी कल्पना से परे होगा, जो हमें वो दे देगा। तो चलिए हम कथा को विराम देते हैं। तो अगर ये सब चाहिए, ये सब जरूरी भी है, अगर संसार के कर्तव्य पालने आए हैं, शादी हो गई है तो कर्तव्य पालन करने हैं, जिसकी नहीं हो रही है उसका भरोसा रखो भगवान पे, उसकी कुछ ना कुछ कृष्ण की प्लानिंग होगी, या देर सवेर होगी तो होगी, नहीं भी हुई तो कौन सा फर्क पड़ेगा। हमारे दिल में तो हमने राधा वृंदावन चंद्र को अपना बना लिया है, हमें किसी और अपने को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो फिर जय श्री कृष्ण बोल के भजन करते करते करते, सेवा करते 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 एक दिन घर चले जाएंगे, उल्टा अच्छा है। और जिम्मेदारियां हैं, गृहस्थ आश्रम इजी नहीं है, पत्नी बच्चों की जिम्मेदारियां लेना, कमाना, जॉब पे जाना, संघर्ष करना, ये सब भी एक बहुत बड़ा उसमें युद्ध है। और अगर प्रयास करना चाहिए, हो रही है तो कर लो, नहीं हो रही है तो फिर हरि पे छोड़ दो। तो मैं इस कथा को विराम देता हूं। चलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मधुसूदन प्यारे बापू जी की जय। गीतानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल। और हाँ, एक सबसे बड़ी गुड न्यूज है, भक्तिपाद जी के जितने इंग्लिश और फ्रेंच में शास्त्र लिखे हुए थे, अब हैं, अभी भी हैं, जो मिल रहे हैं हमें शास्त्र, तो वो जितने भी शास्त्र हैं, मैंने बापूजी से आज्ञा ली थी इस गुरु पूर्णिमा पे 29 जुलाई जो गुरु पूर्णिमा थी, हमने मनाई बहुत अच्छे से, गुरु के साथ, गुरु के दर्शन किए, गुरु के सानिध्य में रहकर। बापूजी ने आज्ञा दे दी उस बुक का सारा ट्रांसलेशन शुरू करवा दो। तो वो बुकों को हम गुजराती भाषा और हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके जल्द से जल्द उसको पब्लिश करवाया जाएगा। ये एक और सेवा मिल गई है बापूजी की तरफ से, तो हमें शुक्र करना चाहिए कि हम जैसे नालायकों को, हम जैसे पतितों को, हम जैसे जो हम काबिल नहीं है, कृपा करके हमको सेवा दे रहे हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगले साल तक सारी बुकों का ट्रांसलेशन हो जाए, भाषांतर हो जाए, अनुवाद हो जाए, और भक्तिपाद जी की सारी बुकें हम धूम से मार्केटों में बेचें, भक्तों को उसको पढ़ें और कृष्ण की शरण लेने का प्रयास करें, भक्त बनने का प्रयास करें। तो चलिए मैं विराम देता हूं। हरे कृष्ण।